स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि साहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 18। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ नरसिंहपुर के गाडरवारा के पुराने पीजी कॉलेज ग्राउंड में हुआ। कृषि मंत्री सचिन यादव एवं वित्त मंत्री तरुण भनोट की अध्यक्षता में आयोजित इस कर्जमाफी कार्यक्रम के दूसरे चरण में 1 लाख तक के कर्ज माफ किए। 4,581 किसानों का 33.75 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र सौंपे। किसान कर्ज माफी कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पिचौड़ी, गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सचिन यादव ने कहा कि दूसरे चरण में हम प्रदेश के 10 लाख किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, जिनका 2 लाख से अधिक कर्ज बकाया है, और पहले चरण में जो किसान छूट गए हैं उनकी भी कर्ज माफी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, अपने वचन के अनुसार मध्य प्रदेश में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हमारे जो किसान साथी पूर्व की किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्ज के दलदल में, कर्ज के बोझ में तले दबे थे, उनको ऋण मुक्ति का लाभ दे करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। और प्रथम चरण में हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों का 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ़ करने का काम किया। और इस ऋण माफ़ी में वो किसान साथी, चाहे उसने राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लिया हो, चाहे उसने ग्रामीण बैंक से ऋण लिया हो, चाहे उसने सरकारी बैंक से ऋण लिया हो, चाहे उसका खाता कालातीत हो, डिफ़ॉल्टर हो, और चाहे वो चालू खाता हो, ऐसे तमाम किसान साथियों को ऋण मुक्ति का लाभ देने का काम हमारी सरकार ने करा है। ये पहली ऐसी ऋण माफ़ी योजना है जहाँ पर उन किसानों को भी सम्मानित करने का काम किया जो कि नियमित रूप से अपनी ऋण की अदायगी करने का काम करते हैं। इस ऋण माफ़ी के योजना के तहत हमने 10 लाख से अधिक ऐसे किसान साथी हैं जिनके लिए बैंकों के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद हो गए थे, उनको ऋण माफ़ी का लाभ दे करके उनको दोबारा ऋण की प्रक्रिया में शामिल करने का काम हमारी सरकार ने करा है। क्योंकि ये हमारी योजना बहुत वृहद है, इसका स्वरूप बहुत वृहद है, और इसलिए इस योजना को जो है चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार लागू कर रही है। अभी 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी चरण को चालू करने की घोषणा करी है, और आज उसी तारतम्य में पहला कार्यक्रम आज हम गाडरवारा में हम लोग करने जा रहे हैं, जहां पर वो किसान साथी जिनके 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जिनका चालू खाता है, उन चालू खाते वाले किसान साथियों को ऋण मुक्ति का लाभ देंगे। और साथ ही साथ वो किसान साथी जिनका 2 लाख तक का एनपी है, अगर वो किसी कारण से उनको ऋण मुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है, अगर उसमें कोई उनके अकाउंट में त्रुटि है, कोई टेक्निकल मिस्टेक्स हैं, तो ऐसी सारे किसानों को सूचित करके वो उनकी खातों में जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर करके उनको भी ऋण मुक्ति का लाभ देने का काम हमारी सरकार करेगी। कमलनाथ सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए वचनबद्ध है। शिवराज सरकार के कार्यकाल में यूरिया घोटाले पर कृषि मंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह के खास लोग यूरिया उत्पादन के कार्यों में लगे हुए थे और गुणवत्ताहीन उर्वरक किसानों को बेचकर उनके साथ छलावा कर रहे थे। हमने उन पर भी लगाम कसने का काम किया है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध के मंत्र के साथ उनके सैंपलिंग की कार्रवाई करते हुए कई उत्पादन को बैन कर ब्लैक लिस्टेड किया है, साथ ही उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए आशीष साहू की रिपोर्ट। देखिए, सरकार में आने के बाद हमने देखा कि पूर्व की सरकार में मिलीभगत करके कुछ लोग हमारे किसान साथियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और सरकार बनने के बाद हमने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और लगातार हमने हमारे विभाग के माध्यम से जो है निरीक्षण करने का काम किया, उनके सैम्पलिंग करने का काम किया। और जो सैम्पलिंग हमने जो कार्रवाई हमने करी, उसमें हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, बीजेपी की मानसिकता वाले थे, ऐसे लोगों के नाम भी जो है उभर करके सामने आए। हमने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमने मेघनगर में लगभग 5 निर्माताओं के लाइसेंस निरस्त करने का काम किया। हरदा में हमने कार्रवाई की, टेमन्नी में हमने कार्रवाई करी, और फिर 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हमने छेड़ा, और उसमें उन तमाम लोगों को जो कि किसानों को साथ में छलावा करते हैं, उनको कानून के दायरे में लाने का काम जो है हमारी सरकार ने करा है।